स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अरुंधति रॉय की मशहूर किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में। जी हाँ, 1997 में आई थी ये किताब और आते ही इसने बुकर प्राइज जीता। बिल्कुल, और दुनिया भर में इसे पहचान मिली। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस उपन्यास के अलग-अलग पहलुओं को, मतलब कहानी, किरदार, थीम्स, इन सब को बारीकी से देखते हैं। हाँ, तो ये कहानी केरला के एक छोटे से गांव आयमनम में सेट है आयमनम। और ये दो अलग-अलग समय में चलती है। एक तो है 1969, जब जुड़वा बच्चे हैं रेहल और एस्था, वो हाँ। 7 साल के हैं। अच्छा, और तब एक दुखद घटना होती है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। और दूसरा वक्त? दूसरा है 1993, जब वो दोनों मतलब रेहल और एस्था बड़े हो चुके हैं और कई सालों के बाद अलगाव के बाद फिर से मिलते हैं। तो कहानी का जो केंद्र है वो उनकी माँ अम्मू। हाँ, अम्मू और वेलुथा। वेलुथा एक निम्न जाति के बढ़ई हैं, उनके बीच का वो वर्जित प्रेम संबंध। वर्जित प्रेम और साथ ही उनकी कजिन सोफी मोल, उसकी मौत। बिल्कुल, सोफी मॉल जो इंग्लैंड से आई थी। और ये सब कुछ हो रहा है केरल की उस वक्त की राजनीतिक उथल-पुथल, जाति को लेकर जो तनाव था और अंग्रेजी राज का जो असर बाकी था। हाँ, वो औपनिवेशिक हैंगओवर जिसे कहते हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि कैसे ये निजी त्रासदी उस बड़े सामाजिक राजनीतिक माहौल से जुड़ी हुई है। किरदारों पे आते हैं जरा। अम्मू तो हैं ही, एक मजबूत इरादों वाली माँ, लेकिन वो जैसे पितृसत्ता में फंसी हुई हैं। हाँ, और फिर वो जुड़वा बच्चे एस्था, जो बहुत संवेदनशील है और बचपन की घटनाओं से कह सकते हैं कि सदमे में है। और रहेल? राहेल, जो ज्यादातर कहानी हमें सुनाती है, वो ज्यादा स्वतंत्र विचारों वाली है। और वेलू था, जिसके प्यार की बात हुई। वेलुथा निचली जाति से होने के बावजूद वो बहुत दयालु है, हुनरमंद है, एक दुखद पात्र है वो। और परिवार के बाकी लोग, बेबी को चम्मा। हाँ, बेबी को चम्मा, वो चालाक चाची, मतलब ईर्ष्या और रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है वो। अच्छा। और चाको, अम्मू के भाई, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, परिवार की अचार फैक्ट्री चलाते हैं। और सोफी मोरी, जिसकी मौत से वो हादसा जुड़ा है। जी, हर किरदार कहानी में कुछ ना कुछ अहम जोड़ता है। और ये जो किरदार हैं, ये जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, वो उपन्यास के गहरे विषयों को सामने लाते हैं। जैसे आपने कहा, जातिगत भेदभाव। बिल्कुल, स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। भारत की जाति व्यवस्था की जो क्रूरता है वो साफ दिखती है। और अम्मू वेलुथा का रिश्ता, वही तो, वो वर्जित प्रेम, वो सामाजिक सीमाओं को सीधी चुनौती देता है। और फिर वो प्रेम कानून वाली बात जो किताब में आती है। प्रेम कानून मतलब वो अलिखित नियम जो तय करते हैं कि किसे प्यार किया जाना चाहिए और कैसे और कितना। ये उपन्यास उन कानूनों पर सवाल उठाता है। दिलचस्प। इसके अलावा परिवार के अंदर की बातें भी हैं, धोखा, जलन। हाँ, पारिवारिक शिथिलता, विश्वासघात, भावनात्मक उपेक्षा, ये सब बहुत जटिल तरीके से दिखाया गया है। और बचपन की वो मासूमियत और उसका टूटना। हाँ, बच्चे कैसे बड़ों की दुनिया को, उनके कामों को समझते हैं और कैसे उन पर उसका गहरा असर पड़ता है। वो आघात, ये बहुत मार्मिक है। और औपनिवेशिक विरासत का भी जिक्र था। जी, संस्कृति और पहचान पर ब्रिटिश राज का जो लंबा असर रहा, वो भी कहानी में झलकता है। अच्छा, अब जरा अरुंधति रॉय के लिखने की शैली पर बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो बहुत अनोखी हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत गीतात्मक है, काव्यात्मक है, थोड़ी एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हैं। जैसे कहानी सीधी नहीं चलती, नॉन लीनियर है, समय कभी आगे जाता है, कभी पीछे। तो पाठक को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, और ये बिखराव शायद उस अनुभव को दर्शाता भी है। फिर वो भाषा का इस्तेमाल करती हैं, बहुत नए नए रूपक, बच्चों जैसे शब्दों के खेल, मासूमियत दिखाने के लिए। हाँ, और भाषा भी मिला जुला कर इस्तेमाल करती हैं, अंग्रेजी और मलयालम के बीच स्विच करती हैं। और वो छोटी चीजों पर ध्यान देना। अरे हाँ, वो तो कमाल का है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कैसे छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें, महसूस करने के तरीके बड़ी सच्चाइयों को सामने ले आते हैं। इसमें प्रतीक भी बहुत है, जैसे वो मीनाचल नदी जो कितने ही राज और त्रासदियों की गवाह बनती है। और अचार फैक्ट्री। हाँ, अचार फैक्ट्री शायद परिवार की जो सड़ती हुई विरासत है उसका प्रतीक। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ एक साहित्यिक रचना नहीं रही, बल्कि इसने समाज पर भी असर डाला। यकीनन, ये एक वैश्विक साहित्यिक घटना बनी। इसकी भावनात्मक गहराई, इसका राजनीतिक साहस, इसने भारत में सामाजिक नियमों पर सवाल खड़े किए। जाति, नैतिकता, स्वतंत्रता,
इन सब पर बहस शुरू हुई। बिल्कुल। और ये दिखाती है कि कैसे हमारी निजी जिंदगियां, हमारी व्यक्तिगत कहानियां बड़ी सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों से अलग नहीं है, बल्कि उनसे गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो संक्षेप में अगर कहना हो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स व्यक्तिगत त्रासदी, सामाजिक अन्याय और उन अलिखित नियमों की एक शक्तिशाली पड़ताल है जो हमारी जिंदगियों को नियंत्रित करते हैं। सही कहा। ये हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास और राजनीति हर इंसान की कहानी में गूंजते हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, वो प्रेम कानूनों वाला सवाल। किताब उन कानूनों की बात करती है जो तय करते थे कि कौन किसे प्यार करेगा। क्या आज भी हमारे समाज में ऐसे अनकहे नियम मौजूद हैं जो नियंत्रित करते हैं कि कौन किससे जुड़ सकता है और कैसे? विचार करने लायक बात है।